सो वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, आईआरएफसी के रिजल्ट तो आ चुके हैं। देखिए गाइज, मैंने जैसे ही रिजल्ट आया था आपको वीडियो बना दी थी कि जिन्होंने 26 के ऊपर निकलना है निकल सकते हैं। जो बहुत ज्यादा पैनिक वाले लोग थे उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो गाइज देखिए, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप रियल टाइम अपडेट्स पाना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। फिलहाल के लिए बिजी शेड्यूल चल रहा है। जुलाई में आपको रियल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग काफी सारे और बाकी इंटर ट्रेडिंग के वहां पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट ताजा न्यूज नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर लिंक के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जाइए टेलीग्राम के ऊपर सर्च लगाइए स्टॉक मार्केट ताजा न्यूज, वहां से आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहुंच सकते हैं। वहां पे आपको स्विंग ट्रेड्स भी मिलती रहती है। तो इस देखिए, बात क्या है, अभी बहुत से लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है कि ये डिविडेंड नहीं इन्होंने दिया या फिर डिविडेंड दे दिया बट इन्होंने इसमें पहले तेजी आई फिर गिरावट आ गई, ऐसा क्या चल रहा है? तो देखिए, पहले तेजी आई उसके बाद गिरावट आई, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे क्लियरली। देखिए, इसने 26 रुपए 20 पैसे का हाई लगाया, उसके बाद 26 रुपए 45 पैसे को टच किया रिजल्ट आने के इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के बाद, और उसके बाद इसमें नीचे की ओर गिरावट आनी स्टार्ट हुई और स्टे हुआ फिर ये 25 रुपए 25 पैसे 30 पैसे 40 पैसे के लेवल पे। तो बस देखिए, ये तेजी क्यों आई? वो तो आनी थी क्योंकि रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 17% की तेजी है रेवेन्यूज में और 26% की 38% की तेजी है प्रॉफिट्स में। तो देखिए, अगर प्रॉफिट में 38% की तेजी है और 17% की रेवेन्यूज में तेजी है, इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हम किसी शेयर को चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें तो ये खरा उतरा है, इन्होंने रिजल्ट बढ़िया दिए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो देखिए, उसके चलते हुए ये तेजी तो आनी थी। अब बहुत से लोग आपको पता ही है कि पैनिक में बैठे हुए हैं शुरू से ही। जैसे वो पैनिक में बैठे हुए थे उन्होंने भाई यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने 26 पे आईपीओ पे ले रखा था, उनको लगा कि भाई बड़ी मुश्किल से निकलने का मौका मिला, निकलते हैं, तो उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मुझे जो दिख रहा है कि पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी क्यों है? बहुत से पैनिक वाले लोग निकल चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि जो भी लोग अब इसमें है ना, वो थोड़े से बढ़िया लेवल के हैं, जिन्होंने बढ़िया लेवल पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, वो सभी अभी इसमें बने हुए हैं। तो वो अभी 4-5 साल के लिए वेट करिए, आपको बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिलेगी। गाइस देखिए, अब 1-2 साल में तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि डबल हो सकता है, ये मेरे को लग ही रहा है। बट गाइज, जो आने वाला कुछ 4-5 साल है उसमें आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। अब देखिए गाइज, ये तो होगी बात कि हाँ तेजी के बाद गिरावट क्यों आई, वो तो ऑब्वियसली आनी ही थी। वो मैं आपको पहले से भी बोल चुका हूँ कि बहुत से लोगों ने 26 वालों ने आईपीओ में जिन्होंने ले रखा था, या फिर जिन्होंने 25 के आसपास भी ले रखा है ना, उन्होंने निकलने की कोशिश की। जितने भी पैनिक वाले लोग थे, इवन जिन्होंने 21 पे भी ले रखा था, उनमें से भी कई लोग निकले होंगे कि भाई 21,000 पे लगाए थे, अभी उसके 26 हो गया, निकल जाते हैं। तो बहुत से लोग निकल जाते हैं ऐसे। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले बने हैं तो उनको तो बने ही रहना चाहिए। और बस डिविडेंड वाला चक्कर है कि डिविडेंड इन्होंने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो क्या इसमें अभी नेगेटिविटी आ गई? तो गैस देखिए, सभी को पता है कंपनी प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है। कहने का मतलब कि जो उनको प्रॉफिट आता है उसी में से कुछ पार्ट वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इनके प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया आ रखे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ रखे है। जो इंटरिम डिविडेंड है वो इन्होंने 1 रुपये 5 पैसे दे दिया था पिछले साल, मतलब इसी साल में दिया, कुछ ही पिछले 2-3 महीनों में। अब फाइनल डिविडेंड है वो क्यों नहीं दिया? तो गैस देखिए, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अगर मेरी कोई शॉप है जिसमें मैं 50,000 पे लगाकर उसका 60,000 पे बना रहा हूं, कहने का मतलब कि 20% रिटर्न कमा रहा हूं एक साल में, तो अगली बार अगर मैं 60,000 पे उसमें इन्वेस्ट करूंगा ना, तो मेरा 72,000 बन जाएगा, क्योंकि मेरे को 20% रिटर्न मिल रही है। इवन जो मेरा 10,000 पे प्रॉफिट है, जो मैंने शॉप में फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके ऊपर मुझे 12,000 पे 2,000 पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस देखिए, ऐसे ही होता है शेयर मार्केट में भी। अगर हम फाइनेंशियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उनमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो गैस देखिए, बात मैंने आपको ये बोली है कि अगर आप पहले 50,000 के ऊपर 60,000 रुपये कमा रहे थे ना, 50,000 का 60,000 रुपये बना रहे थे, 10,000 रुपये कमा रहे थे, अब आप 60,000 के ऊपर 12,000 रुपये कमा के उसका 72,000 बनाओगे, क्योंकि आपने जो आप प्रॉफिट कमाया था उसको भी इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब कि आपको रिटर्न जो मिल रही है वो बढ़िया मिल रही है, जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर भी आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो सिमिलरली यही केस अगर हम किसी कंपनी में लगाकर चलिए, मैं जरूरी ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब मैं आईआरएफसी में बोल रहा हूँ, आप बेशक कोई भी कंपनी लेकर चलिए जो कम डिविडेंड देगी ना, उसके स्टॉक प्राइस में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते होते हैं। तो बस देखिए, पीएसयू स्टॉक मेनली जाने जाते हैं डिविडेंड के लिए। ये डिविडेंड ज्यादा देते हैं, जिसके कारण इनके स्टॉक प्राइस में ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता और इनका बिजनेस उतने लेवल से ज्यादा बढ़ता नहीं होता पीएसयू स्टॉक्स में। बट गाइस, आईआरएफसी ने क्या किया, इन्होंने बढ़िया प्रॉफिट कमाया। अब इनकी प्लानिंग क्या होगी? इनकी प्लानिंग यही होगी कि जो इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह इशू किए होते हैं, या फिर कुछ भी होगा, इनका जो डेट्स वगैरह इन्होंने ले रखे होते हैं, पैसा रेज कर रखा होता है, जब उनको पे करना होगा या फिर इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा। कहने का मतलब कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अपने प्रॉफिट को
अपने बिजनेस में फिर से लगा रही है तो आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर में, रेवेन्यूज में भी और प्रॉफिट में भी। अब मैं ये बात शॉर्ट टर्म वालों को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, उनको तो मैं बोल चुका हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो ना, जो ऐसे ऐसे सोचते हैं कि भाई भागा नहीं, आपने बोला था ये वो तो निकल जाइए, उनके लिए तो अब मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बना रहा हूं। तो गाइस उनको मैं यही बात बोलना चाहता हूं, डिविडेंड नहीं दिया ना तो अच्छी ही बात है, अगर डिविडेंड देंगे फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट कुछ पार्ट मिल रहा है, आपकी कैपिटल रिकवर हो रही है। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपको वो प्राइस का इफेक्ट शेयर प्राइस में देखने को जरूर मिलेगा। आप देख लेना, जो भी कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड देती आती होती है उसके स्टॉक प्राइस में आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को ज्यादा नहीं मिलती है, और जो कंपनी डिविडेंड बिल्कुल कम दे रही होती है उनके स्टॉक प्राइस में आपको मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रही होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो उसका स्टॉक बहुत बढ़ेगा, मैं ये बात बोल रहा हूं बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है एज अ डिविडेंड, इसका मतलब कि वो अपने प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर रही है अपने ही बिजनेस में, जिसके कारण आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी बिजनेस में। ठीक है, तो ये है एक पॉजिटिव पॉइंट। जिनको लग रहा है कि भाई डिविडेंड नहीं दिया तो आप इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। आप लॉन्ग टर्म वाले हो, मुझे पता जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को वो सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं भाई, 4 से 5 साल चलिए, मैं आपको श्योरिटी से बोल रहा हूं आपका पैसा बहुत ज्यादा बनेगा। अब गाइस देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, एज ए फ्रेंडली मैं बोलना चाहता हूं, एज ए फ्रेंड अपना दोस्त मान के चलिए, कुछ आप ये बात समझ के देखिए। अब IRFC के बारे में मैं आपको ज्यादा कंपेल कर रहा हूं, या फिर मैं ट्राइडेंट के बारे में कर रहा हूं, या मैं कोई भी शेयर के बारे में कर रहा हूं, तो गाइस मुझे तो कोई उसमें पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ। तो गाइस बात सिर्फ ये है कि मुझे अगर इस शेयर में पोटेंशियल लग रहा है ना, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाई थी उसमें बोल दिया था कि इनके रेवेन्यूज में मुझे 11 से लेकर 20% के बीच बीच में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट में 22 से 25% के बीच बीच, ये बात बोली थी। देखिए रेवेन्यूज में 17% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में इवन उससे भी ज्यादा 38% की ग्रोथ है। तो गाइस देखिए, मैं जस्ट आपको ना ये चीजें कोशिश कर रहा हूं बताने की कि जो हमें मार्केट में, शेयर मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस है कुछ पैसा लगाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें से सबसे बेस्ट अगर मुझे लग रही है, वैसे तो और भी शेयर है, हो सकता है कि इन फ्यूचर इससे भी ज्यादा कोई आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे, बट फिलहाल के लिए मुझे इसमें पोटेंशियल लग रहा है। सेफ कंपनी है, इतने बढ़िया प्रॉफिट बढ़ रहे हैं इनके और रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप जा सकते हो। और बहुत से लोगों को लगता है कि भाई मैंने 25 पे इतनी क्वांटिटी ली थी, क्या रख के चलूं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है क्या मुझे रख के चला, इसका मतलब कि आपने उसको ओवरवोट किया हुआ है। ये मैं आपको सीधा सीधा एक फंडा बता रहा हूं, आप खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हो कि रखना या नहीं रखना। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है सोचने का कि ये रख के चलना है, तो आप अपनी पोजीशन को काट दीजिए, आप उतनी पोजीशन लेकर चलिए जितनी आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने रखी है ना, तो कोई बात नहीं, आपके माइंड में वो चीजें आ ही नहीं रही। इसका मतलब कि आप बिल्कुल अपने आप को रिस्क फ्री महसूस कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट भी है कि हमने 20,000 शेयर लिए थे, 25 के आपके किसी व्यूअर ने डाला है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि आप उतने लेकर चलिए जितना आपको लगता है कि भाई मेरे पास शेयर है ना, तो कोई चक्कर नहीं, मुझे कोई उसकी दिक्कत नहीं है, तो इतने शेयर लेकर चलिए। तो अब सब लोगों को पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि हाँ इनके रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, डिविडेंड नहीं दिया वो मैंने आपको बता दिया। बस हाँ, आपके माइंड में ये बात है कि कितने शेयर्स लेकर चले, तो मैं आपको बात बोल चुका हूं, आप उतने ही शेयर लेकर चलिए जितना आपको लग रहा है कि भाई मैं इसको लेकर चल सकता हूं, मेरे को कोई उसमें पैनिक नहीं होता फील, तो उतने शेयर लेकर चलिए। और देखिए आपको 5 साल में इसमें इतनी मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। सो गाइस देखिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट थी, मैंने आपको जो भी बातें बोली थी बोल दी। अब मैं आपको एक और बात बोलने वाला हूं। देखिए गाइस, मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, जुलाई में पहले 1-2 हफ्ता भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसके बाद मैं पूरा का पूरा टाइम आपको देने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब कि जो भी जितना 3-4 घंटे लगातार आपको अपडेट्स देता रहूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के या फिर करेंसी फ्यूचर, जो भी सारी तरह की ट्रेडिंग आपको करवाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाने को बताऊंगा। बस उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप रेडी रहिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है जिसमें आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक दे रखा, वहां पे जाके डीमेट अकाउंट खुलवाइए और आपको मैं पैसे भी रिफंड कर दूंगा, जो भी आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे। आपने मेल कर देना कि हमने अकाउंट ओपन करवा दिया, तो आपको वो पैसे आपकी यूपीआई आईडी के थ्रू भेज दिए जाएंगे। तो आप जाइए वहां पे जाकर रेडी रहिए आप पैसा कमाने के लिए। और IRFC में टेंशन नहीं लेनी है, शॉर्ट टर्म वाले पोजीशन निकाल लीजिए, पहले भी बोला था। लॉन्ग टर्म वाले भाई लोग बने रहिए, आपको एक दिन ये शेयर बहुत बढ़िया पैसा कमा के देगा। तो जिन लोगों को ये चीजें नहीं समझ आ रही है, तो वो पोजीशन काट सकते हैं और उनको ये वीडियोस देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।